हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है, जिसका पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शंस। एग्जैक्टली ये ऑप्टिमम थ्योरी क्या होती है और किस तरह से यहाँ पे उसको माना जाता है, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये हमने पार्ट 1 में देखा। सेकंड में हमने देखा यहाँ पे किस तरह से थेरीज ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ पे जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है किस तरह से इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल निभाती है, और किस तरह से थेरीज ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इनमें ये डिफरेंस थ्योरी किस तरह से अपना अहम रोल यहाँ पे देती है। उसी के साथ हमने देखा था यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या क्या होते हैं यहाँ पे। अंडर पॉपुलेशन, उसी के साथ हमने देखा यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम यहाँ पे पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे देती है। उसी तरह से हमने देखा था यहाँ पे जो एग्जैक्टली ये थ्योरी बनी है, ये बनी है क्रिटिस करते हुए माल्थिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को। तो ये माल्थिशियन थ्योरी एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से यहाँ पे क्रिटिस करते हुए कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके यहाँ पे अपनी अपनी थ्योरी बनती है, जहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी बनी है। और उसके बाद हमने देखा था स्टेटमेंट्स ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी एग्जैक्टली क्या कहती है और किस तरह से यहाँ पे उसके पैरामीटर्स होते हैं, जहाँ पे ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इस थ्योरी को डेवलप करने में अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। जहाँ पे एडविन कैनन, जिन्होंने वेल्थ इस अपने बुक से ही यहाँ पे जो पब्लिश की थी 1924 में, उससे ही हमें पता चलता है, और उन्होंने ही इस थ्योरी में यहाँ पे अपना अहम रोल निभा है, जो एडविन कैनन जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रहे हैं। उसी के बाद फिर रॉबिन्स, डाल्टन, कार्ल सॉन्डर्स, इन्होंने भी अपनी इस थ्योरी में यहाँ पे इस थ्योरी को पॉलिश किया और इसे पॉपुलराइज करने में हेल्प किया और अपना कंट्रीब्यूशन इस थ्योरी में दिए है। इस थ्योरी की जो डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट है प्रोफेसर सेलिगमन। सेलिगमन कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द नंबर और साइज, rather it is the problem of the efficient production and the equitable distribution। प्रोफेसर सेलिगमन कहते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की यहाँ पे नहीं है, तो ये उनकी जो बढ़ी हुई नंबर जो पॉपुलेशन के है उसको ये मैटर नहीं करता है। तो ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सही तरीके से हो, क्योंकि उस कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, लोगों की प्रोडक्शन लेवल को अगर बिल्ड किया जाए तो यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रोथ करने वाली कंडीशन यहाँ पे उस कंट्री को देखा जा सकता है। सेकंड हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है प्रोफेसर डाल्टन। डाल्टन कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड। यहाँ पे डाल्टन कहते हैं कि उस कंट्री में जो लोग हैं वो लोगों का पर कैपिटल इनकम यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उससे ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिलेगा कि उस कंट्री के लोगों के पास पर कैपिटल इनकम किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है और लोगों को क्या मिला है। थर्ड यहाँ पे जो डेफिनेशन यहाँ पे मिलते हैं प्रोफेसर बॉल्डिंग के द्वारा, वो कहते हैं द पॉपुलेशन एट विच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ द मैक्सिमम इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। प्रोफेसर बॉल्डिंग कहते हैं कि जिस तरह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर सुधरता है, उनका बदलता है, तो इससे हम समझ सकते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन यहाँ पे काम कर पाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिए हैं थे, और उसी के साथ अभी हम आगे देखेंगे उसके अजम्पशन। यहाँ पे 2 ही अजम्पशन हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे होगा, और ये अजम्पशन हमें कहता है, इसमें फर्स्ट है the proportion of the working population to the total population remain constant as the population of the country increase। यहाँ पे माना जाता है कि जो पोर्शन है यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन का, जो टोटल यहाँ पे जो पॉपुलेशन यहाँ पे है, जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन होगी तब यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे माना जाएगा। जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें जो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है, इन्हें यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा जब यहाँ पे पॉपुलेशन उस कंट्री की बढ़ेगी या बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, तो उनमें वर्किंग पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। सेकेंड यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन लिया गया है वो अजम्पशन है
as the population of the country increase, the natural resources, the capital of the stock and state of the technology remain unchanged। यहाँ पे सेकेंड अजम्पशन हमें ये कहता है कि जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तब यहाँ पे उस कंट्री की जो पॉपुलेशन बढ़ती है तब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल स्टॉक एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा ना ही उस कंट्री की रिसोर्सेस में चेंजेस होगा, ना ही कैपिटल स्टॉक में चेंज होगा, ना ही उस कंट्री की टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा। तो ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेके क्या पैरामीटर इस अजम्पशन में है ये हमें पता चलता है। इस तरह से इस डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। तो ये डायग्राम हमें एग्जैक्टली कहता है एक्स एक्सिस पे हमें लिए है हमने पॉपुलेशन और वाई एक्सिस पे लिए है पर कैपिटल इनकम ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे वर्कर की इनकम और उनका पर कैपिटल इनकम यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन हम एक्सप्लेन करेंगे या इंडिकेट करेंगे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन मेथड को, जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे 3 टाइप की यहाँ पे हमें पता चलता है, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे 3 यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फर्स्टली अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये सिचुएशन हमें कहती है यहाँ से ई पॉइंट तक जाने की, जो हम इसे ए नाम देंगे। यहाँ से ए से ई तक जाने वाला जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमें दिखाई देता है अंडर पॉपुलेशन। यहाँ पे ए से ई तक जाने वाला अंडर पॉपुलेशन और ई ये हमें इंडिकेट करता है यहाँ पे ऑप्टिमम, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जहाँ पे उनको पर कैपिटल इनकम यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ई पॉइंट हमें यहाँ पे इक्वल कंडीशन जो यहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करती है। और ई के बाद जहाँ यहाँ पे जब डिक्लाइन करती हुई यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने वाला जो यहाँ पे कर्व है, जो ई से बी तक जाने वाला, यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन कंडीशन है। तो यहाँ पे किस तरह से इसे मेजर किया जाएगा, तो इसे कहा जाएगा कि जिस तरह से यहाँ पे एक कंडीशन हमें ये पता चलता है कि अंडर पॉपुलेशन जब है तो यहाँ पे उस कंट्री की पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे उस कंट्री के पास अगर नेचुरल रिसोर्सेस फिर भी ज़्यादा हो पर यहाँ पे उसकी यूज करने वाला या यूटिलाइज़ करने वाला अगर पॉपुलेशन ही कम है तो उसका क्या यूज़ होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे यूटिलाइज यहाँ पे कंडीशन नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे फुल कैपेसिटी में यहाँ पे प्रोडक्शन लिया नहीं जा सकता, जहाँ पे उसकी पर कैपिटल इनकम लोगों की कम है। और उसका वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ कंट्री की यहाँ पे लो होगी और यहाँ पे अंडर डेवलप कंडीशन यहाँ पे उस कंट्री के बारे में दिखाई देता है। जो ए कंडीशन हमें अंडर पॉपुलेशन कंडीशन दिखाई देता है और यहाँ पे पता चलता है कि ये कंडीशन इंक्रीजिंग रिटर्न्स इस कंडीशन में दिखाई देंगी, बट यहाँ पे यूटिलाइजेशन यहाँ पे पूरी तरीके से फुल कैपेसिटी में नहीं होने की वजह से अंडर पॉपुलेशन ये कंट्री दिखाई देती है। उसी के साथ यहाँ पे एक ऐसी इक्वल कंडीशन यहाँ पे ई पॉइंट है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस कंट्री में जो लोग हैं उनको मिलने वाला जो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम और उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। और यहाँ पे ही ई पॉइंट हमें कहता है कि ऑप्टिमम पर कैपिटल इनकम हाई लेवल का है। पूरी तरीके से उस कंट्री में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से लोगों का इक्वल कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जितने लोग हैं और उतने ही लोगों को वहाँ पे जो यूटिलाइज यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का है वो फुल कैपेसिटी में होता हुआ दिखाई देता है। तो इस एम पॉइंट हमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये ओ एम तक, ओ एम यहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो यहाँ पे ई कंडीशन में ऑप्टिमम पर कैपिटल इनकम ये सिचुएशन हमें बताती है। तो ये कंडीशन हमें कहती है कि प्रॉपर यूटिलाइज ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यहाँ पे होता है, जहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी यहाँ पे हमें कहती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन को इक्वली ट्रीट किया जाता है वेल्थ के साथ। जितनी भी यहाँ पे वेल्थ है उस कंट्री की जो इक्वल है यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ साथ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, स्टॉक ऑफ कैपिटल है
और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज उनका है वो डिफाइन करेगा साइज ऑफ पॉपुलेशन उस कंट्री की। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उस रिसोर्सेस को, टेक्नोलॉजी को और कैपिटल को अगर यूटिलाइज करता है तो ये कंडीशन हमें बताती है कि उस कंट्री की यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल हाई लेवल की है, लोगों का अच्छी तरीके से यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ हाई लेवल का जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इक्वल कंडीशन और इजीली हमें पता चलता है कि ये थ्योरी एग्जैक्टली हमें क्या कहती है। उसके बाद हमें ई के बाद जब यहाँ पे बी पॉइंट हमें मिलता है तो ये बी पॉइंट हमें बताता है कि ये डिक्रीजिंग रिटर्न है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होना, उस कंट्री के पास रिसोर्सेज कम होना, उसके वजह से ही यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होती है, लोगों के पास कंपटीशन सिचुएशन होता है, कम वेजेस पे लोग वर्क करते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे लो लेवल का होता है, लोगों का माइग्रेशन ये सिचुएशन को भी फेस करना होता है, लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता है, लोगों की पर कैपिटल इनकम कम है, शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, इस तरह के कई यहाँ पे प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करता हुआ इस कॉन्सेप्ट में हमें जो ओवर पॉपुलेशन ये सिचुएशन हमें कहती है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से 3 टाइप के यहाँ पे मेथड को यूज़ किया गया है, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन यही हमें कहता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे किसी भी कंट्री की यहाँ पे यूटिलाइज करने की सिचुएशन यहाँ पे लेफ्ट से राइट तक, नीचे से ऊपर जाती हुई ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाती हुई हमें दिखाई देती है। ई पॉइंट हमें ऑप्टिमम लेवल कहती है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट से राइट तक, यहाँ ऊपर से नीचे यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ यहाँ पे जो ऑप्टिमम लेवल है यही हमें पता चलता है कि ये ओवर पॉपुलेशन कंडीशन यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो ये सिचुएशन हमें ए, ई, बी इन तीनों पॉइंट के साथ हम जोड़े तो हमें एक ऐसा कर्व मिलता है जो यहाँ पे राइजिंग और यहाँ पे डाउन स्लोप यहाँ पे कंडीशन में हमें कर्व मिलता है, जो एक उल्टा यहाँ पे अम्ब्रेला सिचुएशन के टाइप हमें मिलता है, जो यहाँ पे लोगों की किस तरह से यहाँ पे पर कैपिटल इनकम को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, जहाँ पे यह राइज होता है, जिस तरह से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगी उसी तरह से हमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन यहाँ पे अगर लिए तो यहाँ पे कैपिटल हमारा पर कैपिटल इनकम इस लेवल में होगा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न सिचुएशन दिखाई देगी। और ई पॉइंट के बाद ये पॉइंट ही हमें ऑप्टिमम लेवल का यहाँ पे बिल्ड करता हुआ दिखाई देता है। बट इसके बाद जब डिक्लेन करेगा तो उस कंट्री को कई प्रॉब्लम को फेस भी करना होगा, उनको कई प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करते हुए कई सिचुएशन को भी यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न ये सिचुएशन बी पॉइंट में हमें दिखाई देता है। तो यही एम पॉइंट ऑप्टिमम पॉपुलेशन किस तरह से है और इससे ही उस कंट्री में ऑप्टिमम पर कैपिटल इनकम इनमें किस तरह से बैलेंस है, उस कंट्री का वेल्थ इज इक्वल टू उस कंट्री की पॉपुलेशन, यही यहाँ पे इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है। तो उसी के साथ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर डाल्टन यहाँ पे उनका एक फार्मूला देते हैं जहाँ पे उस कंट्री को किस तरह से मेजर किया जाए ऑप्टिमम पॉपुलेशन में है या नहीं है। तो उन्होंने डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट इस सिचुएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे उन इक्वेशन देते हैं m इज इक्वल a माइनस ओ अपॉन ओ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे m का मीनिंग होता है माल एडजस्टमेंट, सेकेंड होता है ओ, जो ओ है ऑप्टिमम पॉपुलेशन को माना जाता है, और ए यहाँ पे माना जाता है एक्चुअल पॉपुलेशन। इस तरह से यहाँ पे डाल्टन ने जो हमें फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला में उन्होंने डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे माल एडजस्टमेंट ये हमें एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे किस तरह का रिलेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन, और इनका जो बीच में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे होगा वो किस तरह से ऑप्टिमम पॉपुलेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। यही यहाँ पे इक्वेशन से ही ये पता चलेगा कि उस कंट्री की सिचुएशन किस तरह की है और किस तरह से वो कौन से कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पे जो उन्होंने जो माल एडजस्टमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसे अगर M ये पॉजिटिव होगा तो ये ओवर पॉपुलेशन कंडीशन हमें पता चलेगा, अगर वो M ये नेगेटिव कंडीशन में होगा तो ये अंडर पॉपुलेशन सिचुएशन को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। अगर M ये ज़ीरो सिचुएशन में हमें होगा तो ये पता चलता है कि ये कंडीशन में उस कंट्री यहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन को यहाँ पे इंडिकेट करती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से डाल्टन ने एक इजीली मेथड से हमें पता दिया है कि ये किस तरह से इस इक्वेशन से उस कंट्री की जो ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इन तीनों में से कौन से सिचुएशन में उस कंट्री है, ये माल एडजस्टमेंट से हमें पता चलता है, जो इजीली मेथड से डाल्टन ने हमें इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है, जहाँ पे मेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे इस थ्योरी को लेके क्या है। ये पॉइंट हमें पता चलता है कि इस थ्योरी के भी मेरिट्स है। यहाँ पे फर्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। ये थ्योरी यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स के यहाँ पे कंपैरिजनली ये थ्योरी हमें पता चलता है कि इजीली अंडरस्टैंड होती है कि किस तरह से पॉपुलेशन और उस कंट्री की जो यहाँ पे वेल्थ है, इनमें क्या रिलेशन है और किस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरह से यहाँ पे मेजर करना है और किस तरह से उसकी क्या सिचुएशन है और उस कंट्री की या स्टेटस क्या है ग्रोथ को लेके और डेवलपमेंट को लेके क्या होगा और किस तरह से उनको क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को फेस करना होगा या वो कंट्री किस सिचुएशन में है, ये इजीली अंडरस्टैंड यहाँ पे होता है, जो रियलिस्टिक लगता है। सेकंड है फोकस ऑनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थ्योरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही फोकस करती है। लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने में क्या फेथ है, लोगों का धर्म क्या है, इन सिचुएशन को यहाँ पे फोकस करती हुई नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों का इकोनॉमिकली कंडीशन किस तरह से यहाँ पे चेंज हो और किस तरह लोगों का यहाँ पे परचेसिंग, लोगों की पावर बढ़े, लोगों का प्रोडक्शन बढ़े और किस तरह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे चेंज हो, यही सिचुएशन को यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को फोकस करता हुआ ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये थ्योरी डायनामिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे माना जाता है क्योंकि ये जिस तरह से माल्थस ने कहा कि किस तरह से दो मेथड से यहाँ पे चेक्स होंगे और यहाँ पे नेचुरली कंडीशन को किस तरह से यहाँ पे चेंज करता हुआ पॉपुलेशन को किस तरह से यहाँ पे लिमिट या किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये रियलिस्टिक नहीं लगता और नहीं हुआ है, बट कंपैरिजनली ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे हमें डायनामिक कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, जहाँ पे लोगों का यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का इनकम, लोगों का रहन सहन, लोगों का पर कैपिटल इनकम, इनको ही फोकस करती हुई और किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन को लेके उस कंट्री और कंपैरिजनली वर्ल्ड में वो कंट्री किस तरह से यहाँ पे डेवलप करे, इसी को ही माना जाता है। तो इसीलिए ये थ्योरी को डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द वेल्थ ऑफ द प्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये थ्योरी यहाँ पे रिलेशनशिप कहा जाता है कि पॉपुलेशन और वेल्थ इनमें किस तरह से यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो और उन लोगों को और फाइनली उस कंट्री की जो जीडीपी है इनमें किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज हो, इनमें ही ये एक्सप्लेन करती हुई ये थ्योरी दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ऑनली नेचुरल रिसोर्सेज टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ये थ्योरी यहाँ पे वेल्थ को लेके कहती है कि ये वेल्थ एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट में माना जाएगा कि ये थ्योरी में जब नेचुरल रिसोर्सेज है ये किस तरह से अवेलेबल है और उस अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उनमें किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए और किस तरह से होगा। अगर ये फुल कैपेसिटी में अगर यूटिलाइजेशन होता है तो उसका बेनिफिट ही उस कंट्री को यहाँ पे मिलेगा, उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनकी लोगों की जो चेंजेस है वो चेंजेस भी पॉजिटिवली दिखाई देंगे। तो ये फोकस ओनली नेचुरल रिसोर्सेज पे करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ब्रॉड माइंड एंड रियलिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी अदर थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके ये डिफरेंट होती है और डिफरेंटली यहाँ पे माना जाता है और इसी को ही यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है।
जैसे लास्ट जो पॉइंट है वो है कम्प्रहेंसिव अप्रोच। इस थ्योरी में यहाँ पे कंपैरिजन ही किया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे पर कैपिटल इनकम हर जितने भी अवेलेबल यहाँ पे पॉपुलेशन है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और एक नज़रिया ही ये होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल उस कंट्री में माना जाता है, यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पर कैपिटल इनकम भी बढ़े, लोग खुद ब खुद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसका डायरेक्टली यहाँ पे जो सिचुएशन है उस कंट्री को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और उनकी भी यहाँ पे जो जीडीपी है उस कंट्री की भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर लोगों की यहाँ पे डेवलपमेंट हो तो वहाँ पे उस कंट्री की भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। यही सिचुएशन यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करती है। तो इसी तरह से हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है क्रिटिक्स। यहाँ पे इस थ्योरी में क्रिटिक्स भी किए गए हैं, जहाँ पे किस तरह से यहाँ पे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके यहाँ पे ये अलग सा यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे एडविन कैनन ने यहाँ पे डेवलप किया। फिर उसे रॉबिन, डाल्टन, कार्ल सॉन्डर्स इन्होंने भी अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे के इस थ्योरी को ही यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को माना जाता है। और उसी तरह से ये थ्योरी किस तरह से डिफरेंट है, इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दे के एक अजब नज़रिया यहाँ पे इस थ्योरी को पॉलिश करते हुए दिखाई देते हैं। बट कई इकोनॉमिक्स उनके इस कॉन्सेप्ट को या हम कहें इस थ्योरी को क्रिटिस करते हुए ही दिखाई देते हैं। उसमें फर्स्टली है डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यहाँ पे ये थ्योरी को माना जाता है जिस तरह से ये थ्योरी यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी को यहाँ पे मेजर करती है कि ये प्रॉपर कंडीशन में हो, बट ये डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करना कि ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन किस तरह से हम करें और किस तरह से ऑप्टिमम पॉपुलेशन को यहाँ पे किस तरह से बैलेंस रखे। क्योंकि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की भी कंडीशन हो सकती है, अंडर पॉपुलेशन की भी कंडीशन होगी, बट हर यहाँ पे कंट्री एक कौन से पैरामीटर में यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी हम कहें कि पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पे किस तरह से डिटरमिन करे, ये एग्जैक्टली इम्पॉसिबल सा लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ओनली इकोनॉमिकल फैक्टर्स कंसिडरेशन। यहाँ पे लोगों की जो धर्म है, धर्म के भी एक फैक्टर माना जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ने का। लोगों की फेथ है, लोगों की श्रद्धा है, इनको यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर करता हुआ ये थ्योरी हमें दिखाई देता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली फैक्टर, यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़े, लोगों का ग्रोथ बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसको ही कहा जाता है। जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिकली फैक्टर है इनको ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये थ्योरी में दिया हुआ दिखाई देता है। अदर जो फैक्टर है जो यहाँ पे निगलेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं और उनको फोकस भी नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेगलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। यहाँ पे जो लोगों की नेशनल इनकम को लेके या हम कहें कि पर कैपिटल इनकम, लोगों की प्रोडक्टिविटी को किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यहाँ पे इस एस्पेक्ट को यहाँ पे निगलेक्ट करती हुई ये थ्योरी दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डिफ़िकल्ट टू मेजर द ऑप्टिमम पर कैपिटल इनकम। एक ऐसा यहाँ पे टास्क होता है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी यहाँ पे पर कैपिटल इनकम किस तरह से होगा ये मेजर करना पूरी तरीके से यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। और ये डिफ़िकल्टी यहाँ पे जाहिर सी बात है रियलिस्टिक कंडीशन है जो यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी फेल टू द एक्सप्लेन टू हाउ टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड रीच द कैन बी मेंटेन। ये थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फेल होती है, जहाँ पे अगर किसी भी कंट्री ने या अगर यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी सिचुएशन को अगर रीच किया है, अगर वहाँ पे तक पहुँचे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में गए हैं, तो वो किस तरह से उसे मेंटेन करे, किस तरह से अंडर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन को यहाँ पे इग्नोर करे और किस तरह से एक इक्वल कंडीशन में रहे और किस तरह से ऑप्टिमम सिचुएशन को बरकरार रखने में क्या करना होगा, इसे एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल होती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरह से डिटरमिन करती है और किस तरह से उस कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है, अंडर पॉपुलेशन है, इसे क्या पैरामीटर है, इसके क्या सिचुएशन को किस तरह से मेजर किया जाए, ये थ्योरी कहने में फेल होती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नो प्लेस फॉर द स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसीज़।
पॉपुलेशन को लेके उस कंट्री की भी पॉपुलेशंस पॉलिसी होती है पॉपुलेशन को लेके, तो ये क्या होगी ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्टैटिक थ्योरी। ये थ्योरी ना ही डायनामिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पॉपुलेशन को मानी जाती है, कई इकोनॉमिक्स इसे स्टैटिक थ्योरी भी मानते हैं, क्योंकि एक ऐसी लेवल को ये थ्योरी मानती है कि जहाँ पे इक्वल कंडीशन में यहाँ पे पॉपुलेशन हो और उस कंट्री की रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए। तो ये स्टैटिक कंडीशन की ये थ्योरी यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स मानते हैं, ये डायनेमिक कंडीशन की थ्योरी नहीं मानते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेग्लेक्ट द बायोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर। इस थ्योरी में जिस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर को इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो बायोलॉजिकल सोशोलॉजिकल सोशली क्या प्रॉब्लम होते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के, बायोलॉजिकल क्या लॉ होते हैं, इस फैक्टर को यहाँ पे ये थ्योरी पूरी तरीके से यहाँ पे टोटली यहाँ पे इग्नोर करती हुई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर को ही फोकस करती हुई दिखाई देती है। और हमारा लास्ट यहाँ पे जो क्रिटिक्स है वो कहता है कि नॉट रियलिस्टिक थ्योरी टू वर्क। ये थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंट्री को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी में माना जाए, जो यहाँ पे लोगों की हर जो आने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर कैपिटल इनकम का, लोगों का टोटल प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना, ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो ये नॉट रियलिस्टिक थ्योरी टू वर्क इस सिचुएशन को माना जाता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हुए इसे पूरी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या है, जिसे ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्यों कहा जाता है, इसे हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।